द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है कि आत्म नाश कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं, बल्कि एक अवसर है आत्म खोज और विकास का। इस पुस्तक के माध्यम से विएस्ट हमें अपने आंतरिक पर्वतों का सामना करने और उन्हें पार करने की प्रेरणा देती हैं, जिससे हम एक अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन जी सके। आत्म नाश तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में अपने ही विकास, सफलता या सुख के रास्ते में बाधा बनता है। उदाहरण, आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर अलार्म को बार बार स्नूज करते हैं। आत्म नाश आवश्यक रूप से बुरा नहीं होता, यह अवचेतन रूप से हमें उस चीज से बचाने का प्रयास है जिससे हमारा मस्तिष्क डरता है। हमारा मन कहता है, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो असफल भी नहीं होगे। यह सुरक्षा की भावना देती है, लेकिन यह विकास को रोकती है। हम वह जीवन जीते हैं जो हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं। अगर हम मानते हैं कि मैं अच्छे रिश्ते का हकदार नहीं हूं, तो हम अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। आत्म नाश तब होता है जब बाहरी अवसर हमारे भीतर के विश्वास से मेल नहीं खाते। बचपन के अनुभव, अपमान, अस्वीकार या विफलताएं भावनात्मक जख्म छोड़ जाती हैं। ये जख्म वर्तमान के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हम सोचते हैं कि हम वर्तमान में सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अतीत से संचालित हो रहे होते हैं। बदलाव हमें अज्ञात की ओर ले जाता है और मस्तिष्क पूर्वानुमान योग्य स्थितियों को पसंद करता है। भले ही वर्तमान परिस्थिति दुखद है, फिर भी हम उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि वह परिचित है। क्या होगा अगर मैं सफल हो गया और उसे संभाल नहीं पाया? हम जो करते हैं वह हमारी आत्म छवि, सेल्फ आइडेंटिटी से मेल खाता होना चाहिए। यदि हमने खुद को कमजोर, अयोग्य या हारा हुआ मान लिया है, तो कोई भी उपलब्धि हमें असहज महसूस कराएगी। परिणाम स्वरूप हम उन चीजों को तोड़ देते हैं जो हमारी आत्म छवि से मेल नहीं खाती। अगर कुछ 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, तो हम उसे शुरू ही नहीं करते। परफेक्शनिज्म एक छिपा हुआ डर है, असफलता, आलोचना और अपमान का। यह भी एक प्रकार की आत्म नाशक आदत है। जब हम बार बार अपने सपनों को दबाते हैं, तो अंदर एक गुप्त क्रोध और असंतोष पनपता है। यह हमें हर उस चीज से लड़ने पर मजबूर कर सकता है जो थोड़ी सी भी उम्मीद दिखाती है। यह आत्म नाश की सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक जड़ है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को निर्दोष और स्पष्ट रूप से देखना। यह जानना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है। छिपे हुए डर की पहचान होती है। आप समझते हैं कि आपकी आत्म नाशक प्रवृत्तियां किस अनुभव से जुड़ी हैं। यह बाहरी कारणों से हटकर भीतरी कारणों को उजागर करती है। आत्म जागरूकता बढ़ाने के तरीके। 1. जर्नलिंग। दिन में 10 मिनट लिखें। आज मैं क्यों उदास, घबराया, क्रोधित महसूस कर रहा हूं। यह आपके अवचेतन को सतह पर लाने में मदद करता है। 2. विचारों का निरीक्षण। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तब रुकें और सोचें, मैं यह क्यों सोच रहा हूं? क्या यह डर बोल रहा है या मेरा विश्वास? 3. ट्रिगर्स की पहचान करें। किन घटनाओं या लोगों से आप बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं? ये आपके पुराने जख्मों के ट्रिगर बटन होते हैं। आत्म दया का अर्थ अपने साथ उतनी ही करुणा और समझदारी रखना जितनी आप किसी प्रिय मित्र के साथ रखेंगे। स्वयं को दंडित करना बंद करना और यह स्वीकारना कि गलतियां इंसान होने का हिस्सा है। क्यों आवश्यक है आत्म दया? बिना आत्म दया के आत्म जागरूकता आपको केवल दोषी बना सकती है। मैं ही अपनी बर्बादी का कारण हूं। लेकिन आत्मदया कहती है, मैंने उस समय वही किया जो मैं कर सका, अब मैं बेहतर कर सकता हूं। आत्मदया के साथ हीलिंग, चिकित्सा संभव है। शेम, लज्जा हटती है और ग्रोथ, विकास की जगह बनती है। आत्म दया को विकसित करने के उपाय। स्वयं से दयालु बातचीत। एक, खुद से कहें, मैंने गलती की, लेकिन मैं गलती नहीं हूं।
मैं सीख रहा हूं और धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। 2 माफ करना सीखें। अपने अतीत को बार बार दोहराकर खुद को सजा न दें। यह समझे, आप आज जितना जानते हैं उतना उस समय नहीं जानते थे। 3 अपनी भावनाओं को मान्यता देना। यदि आप दुखी हैं, गुस्से में हैं या थके हुए हैं तो खुद को यह कहने दें, यह भावना वाजिब है, मैं इसका सम्मान करता हूं। आत्म जागरूकता आपको पर्वत दिखाती है। आत्म दया आपको चढ़ने की शक्ति देती है। व्यावहारिक रणनीतियां क्यों जरूरी हैं? जानना पर्याप्त नहीं होता, बदलाव तब आता है जब हम उसे जीना शुरू करते हैं। टॉप 10 व्यावहारिक रणनीतियां। 1 ट्रिगर मैपिंग। क्या करें? जब कोई स्थिति आपको भावनात्मक रूप से परेशान करे तो रुकें और यह लिखें। 2 अब क्या, नाउ व्हाट। टेक्निक, जब आप फंस जाएं या निराश हों तो केवल एक सवाल पूछें, अब क्या। हर सवाल आपको सोचने से करने की ओर ले जाता है। उदाहरण, मैं असफल हो गया, अब क्या। मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा, लेकिन इस बार प्लान बदलकर। 3 तोड़ो छोटे टुकड़ों में। माइक्रो स्टेप्स। बड़े बदलाव छोटे फैसलों से बनते हैं। अगर आपको एक बुक लिखनी है, केवल एक पैराग्राफ लिखिए। ध्यान करना है, सिर्फ 2 मिनट से शुरू कीजिए। छोटी जीतें दिमाग को बदलाव के लिए सुरक्षित महसूस कराती हैं। 4 इमोशनल इन्वेंट्री डायरी। हर रात 5 मिनट में उत्तर दें, आज किसने मुझे खुश किया, किस पल पर मुझे पछतावा है, आज मैंने खुद के लिए क्या किया, क्या मैं खुद को जज कर रहा हूं। यह आत्म जागरूकता या एक आत्म दया दोनों को बढ़ाता है। 5 विजुअलाइजेशन। नया मैं देखना हर सुबह या रात। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस बेहतर वर्जन के रूप में जी रहे हैं। कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, किन लोगों को पास रखते हैं। मस्तिष्क कल्पना और यथार्थ में अंतर नहीं कर पाता। यह अभ्यास असली बदलाव को आसान बनाता है। 6 डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस बढ़ाना। क्या करें? हर हफ्ते एक चीज करें जिससे थोड़ा डर लगता है। अकेले कॉफी पीना, किसी से ना कहना, सच बोलना जहां आप छुपते थे। धीरे धीरे आप अनजान से डरना बंद करते हैं। 7 बॉडी वर्क। शरीर को शामिल किए बिना परिवर्तन अधूरा है। नियमित चलना या व्यायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। तनाव के समय शरीर की प्रतिक्रिया को पहचानना, जैसे दिल की धड़कन, पसीना, शरीर से जुड़ना। एकल्स भावनात्मक ब्लॉकेज को छोड़ना। 8 बाउंड्री सेट करना। आत्म सम्मान। एकल्स आप जो सहन करते हैं वह निर्धारित करता है कि आप खुद को कितना मानते हैं। मुझे बुरा लगता है जब से बात शुरू करें, मैं अभी इसके लिए उपलब्ध नहीं हूं, कहना सीखें। बाउंड्रीज रखना आत्म प्रेम का प्रतीक है, आत्म नाश नहीं। 9 नियम बदलो। माइंडसेट। मेरे दिमाग ने जो नियम बनाए हैं, जैसे मुझे सबको खुश रखना है, क्या वो आज भी सच है? फिर उन्हें नई सच्चाई से बदलें। पुराना नियम, अगर मैं फेल हुआ तो मैं लायक नहीं हूं। नया नियम, हर फेलियर अगली सीख है। 10 सहायता मांगना शर्म नहीं, शक्ति है। थेरेपी, कोचिंग या भरोसेमंद दोस्त से बात करना कमजोरी नहीं, हीलिंग की गति बढ़ाने का तरीका है। विकास की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? हमारे कौशल, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं अभ्यास, परिश्रम और सीखने से बेहतर हो सकती हैं। यह अवधारणा पहली बार डॉक्टर कैरल ड्वेक ने दी थी, लेकिन ब्रियाना वीस्ट इसे आत्म परिवर्तन और भावनात्मक उत्थान के संदर्भ में और भी गहराई से समझाती हैं। इसके विपरीत है फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बदलाव मुश्किल है, असफलता मेरी योग्यता का प्रमाण है। विकास की मानसिकता क्यों जरूरी है? विकास की मानसिकता अपनाने से हम आत्मनाश से बाहर निकलते हैं, अपने पास्ट प्रोग्रामिंग को फिर से लिखते हैं, अपने माउंटेन्स को चुनौतियों के बजाय अवसर के रूप में देखने लगते हैं। विकास की मानसिकता अपनाने के चरण। 1 अभी की स्थिति को अस्थायी मानना, जो तुम आज हो वह अंतिम रूप नहीं है, यह सिर्फ एक स्थिति है, मंजिल नहीं। यदि आप शर्मीले हैं, गुस्से वाले हैं, आलसी हैं,
इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। मैं बदल सकता हूं। यह विचार ही विकास की मानसिकता का बीज है। 2 असफलता को जानकारी मानना। शर्म नहीं जब हम गिरते हैं तो वह हमारे असफल होने का संकेत नहीं बल्कि सीखने का मौका है। हर गलती आपको यह दिखाती है कि क्या काम नहीं करता। 3 नकारात्मक आत्मचर्चा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को चुनौती देना। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं। हर नकारात्मक सोच को अभी तक से बदले। 4 बाहरी मंजिल नहीं, भीतरी यात्रा पर ध्यान देना। ग्रोथ माइंडसेट जीवन की हर चुनौती को एक पहाड़ मानता है जिसे पार करने के बाद आप नए व्यक्ति बनते हैं। आपकी सफलता आपकी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है। हर संघर्ष आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 5 प्रश्न पूछने की आदत डालना। अपने आप से पूछें मैंने क्या सीखा? क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है? मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूं? मैंने क्या सीखा? यह सोच आपको पीड़ित की मानसिकता से निकालकर शिक्षार्थी बना देती है। Growth doesn't happen by avoiding your mountains. It happens when you climb them, fall and get up stronger. भूमिका क्यों जरूरी है? हेल्दी हैबिट्स और बाउंड्रीज। जब तक आपकी आदतें असंगत और सीमाएं ढीली होती हैं, आप बार बार आत्म नाशक चक्रों में फंसते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता मान लेते हैं। आपका आत्म सम्मान गिरता है और विकास रुक जाता है। हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें। 1 आदतें क्या होती हैं? आदतें इक्वल्स रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले जो अंततः आपका चरित्र बनाते हैं। रियाना कहती हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। 2 स्वस्थ आदतें कैसे बनाएं? स्वयं से पूछिए मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? आदतें उस पहचान से जुड़ी हों जैसे मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, सुबह जल्दी उठना, मैं अपने शरीर की कद्र करता हूं, हेल्दी खाना लक्ष्य, हर दिन जिम जाना। आदत 5 मिनट स्ट्रेचिंग। लक्ष्य हर महीने एक किताब पढ़ना। आदत 10 मिनट पढ़ना। एक आदत ट्रैकर बनाएं जैसे कैलेंडर पर एक्स मार्क करना। हर रविवार स्वयं से पूछें क्या मैं अपनी आदतों के अनुसार जी रहा हूं? क्या मैं अपने समय का आदर कर रहा हूं? कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट इज परसिस्टेंस। यदि आदत टूटती है तो शर्म नहीं, सीख होनी चाहिए। तुरंत वापसी करें। यही विकास की मानसिकता है। हेल्दी बाउंड्रीज, स्वस्थ सीमाएं। बाउंड्रीज इक्वल्स वह रेखा जहां आप समाप्त होते हैं और दूसरा व्यक्ति शुरू होता है। सीमाएं बताती हैं आप किन चीजों को सहन करेंगे और किन्हें नहीं। आप अपनी ऊर्जा, समय और आत्म सम्मान को कैसे सुरक्षित रखते हैं। आप बार बार हां कहकर खुद थक जाते हैं। लोग आपका फायदा उठाते हैं। अपराध बोध होता है जब आप ना कहना चाहते हैं। जब कोई अनुरोध या व्यवहार आपको परेशान करता है तो वह आपकी सीमा का संकेत है। उदाहरण, मुझे थकावट महसूस होती है जब दोस्त अचानक मिलने आ जाते हैं। बिना क्रोध या शर्म के अपनी सीमा व्यक्त करें। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इस समय आराम करना चाहता हूं। मुझे अकेला समय चाहिए ताकि मैं रिचार्ज कर सकूं। कठोर होना जरूरी नहीं, स्पष्ट और सच्चा होना पर्याप्त है। लोग पहले प्रतिरोध करेंगे, लेकिन आपको अपने भीतर के मूल्य से डिगना नहीं है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही सम्मान मिलेगा। परिवर्तन सिर्फ अंदर से शुरू नहीं होता, वह दैनिक व्यवहारों में झलकता है। समर्थन क्यों जरूरी है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैंने मदद मांगी तो मैं कमजोर लगूंगा, कोई समझेगा भी नहीं। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, साहस है। बचपन से सिखाया गया मदद मांगना निर्भरता है। आत्मनिर्भरता और समुदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर मैं अपनी समस्याएं किसी को बताऊं तो लोग मुझे जज करेंगे। हर इंसान टूटता है, लेकिन जो मदद मांगता है वही वास्तव में उठता है। अगर मैंने भरोसा किया और धोखा मिला तो सभी लोग धोखेबाज नहीं होते। सीमाएं रखें, लेकिन किले मत बनाइए। सभी लोग सहारा देने में सक्षम नहीं होते, यह उनकी कमी है, आपकी नहीं। कुछ लोग सुझाव देते हैं पर सुन नहीं पाते। कुछ जज करते हैं
पर समझ नहीं पाते। समर्थन उन लोगों से लें जो गैर आलोचनात्मक हैं, जो विश्वसनीय हैं, जिनसे आप सुरक्षित महसूस करते हैं। जब कोई मदद करे, माफी नहीं, शुक्रिया कहें। आप किसी का बोझ नहीं हैं, आप भी मानव हैं। जब आप सक्षम हों तो वही सहारा दूसरों को दीजिए।